स्टूडेंट गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 24 जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आर्थिक विकास, है ना। तो इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसमें हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप। अब इसमें हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आर्थिक विकास। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विशाल मरुस्थल है और विशाल विस्तृत पठार पाए जाते हैं। यह एक साधन संपन्न महाद्वीप है। इस महाद्वीप के अधिकांश भाग में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ वन्य प्राणी अनेक प्रकार के हैं और खनिज संपदा बहुत है। आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से यहाँ के संसाधनों का अच्छा उपयोग किया गया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आज संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में गिना जाता है। फिर देखते हैं हम यहाँ का कृषि एवं पशुपालन। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग वर्षा के अभाव में सूखा रहता है। इस कारण केवल 4% भूभाग पर खेती होती है। अधिकतर खेती दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी तटीय मैदानी भागों में होती है। इन भागों में पर्याप्त वर्षा होती है। जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ सिंचाई द्वारा खेती की जाती है। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया भी कृषि प्रधान महाद्वीप है। गेहूँ यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ बड़े बड़े कृषि फार्म हैं। खेती का सारा काम मशीनों द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूँ शीतकाल में होता है। गेहूँ के मुख्य उत्पादक क्षेत्र डाउन्स के मैदान, तटीय पश्चिमी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का कैंटरबरी मैदान है। यहाँ गेहूं की फसल के अनुकूल उपजाऊ मिट्टी, शीतोष्ण जलवायु और साधारण वर्षा होती है। यहाँ से गेहूं बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। गेहूं के अतिरिक्त जौ, जई, मक्का भी पैदा किए जाते हैं। गन्ना, तंबाकू तथा कपास क्वींसलैंड में पैदा होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फलों की खेती बहुतायत में होती है। महाद्वीप के उत्तर के उष्णकटिबंधीय भाग में अनानास, केला, पपीता खूब होते हैं। दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में सेब, नाशपाती, नींबू, नारंगी, आड़ू और अंगूर की खेती की जाती है। अंगूर से शराब बनाकर निर्यात की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण जलवायु वाले पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है। यह महाद्वीप पशुपालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पशुओं को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पाला जाता है। कुछ पशु दूध, मक्खन और पनीर के लिए तथा कुछ पशुओं को मांस व ऊन के लिए पाला जाता है। ये पशु क्वींसलैंड, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी क्षेत्र में पाले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मक्खन और पनीर का बड़ा निर्यातक देश है। फिर देखते हैं यहाँ भेड़ पालन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ों को मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है। कुछ भेड़ें मांस के लिए भी पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या संसार में सबसे अधिक है। यहाँ भेड़ों को बड़े बड़े फार्म हाउस में रखा जाता है जिसे भेड़ पालन केंद्र कहते हैं। ये केंद्र कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले रहते हैं। यहाँ के मरे डार्लिंग नदियों के बीच फैला क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड तथा न्यूजीलैंड में भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ ऊन के लिए सामान्यतः मेरिनो जाति की भेड़ें पाली जाती हैं। इनसे बहुत अच्छे किस्म की ऊन प्राप्त होती है। भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ये भेड़ों को चराने तथा उनकी देखभाल करने का काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों से ऊन उतारने निकालने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। भेड़ों से ऊन उतारने के लिए अधिक मात्रा में कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है। ऊन की गांठें बनाकर स्टेशनों तथा बंदरगाहों को भेज दी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक एवं निर्यातक देश है। न्यूजीलैंड के द्वीपों में भी ऑस्ट्रेलिया के समान ही दुधारू और मांस तथा ऊन प्रदान करने वाले पशुओं को बड़ी मात्रा में पाला जाता है। वहाँ का आर्थिक आधार ही पशुपालन है। गाय, भेड़ें, सूअर मुख्यतः पालतू पशु हैं। इस महाद्वीप में लगभग 18 करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में केवल 4% भूभाग पर कृषि होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल गेहूं है। ये हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बिंदु जान रहे हैं ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फलों की खेती बहुतायत में होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा ऊन निर्यातक देश है। अच्छे किस्म की ऊन मेरिनो जाति की भेड़ों से प्राप्त होती है। भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 18 करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं। फिर हम देखते हैं इधर का खनिज उत्पादन। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश भाग पहाड़ी, पठारी और मरुस्थलीय है। यहाँ संसार के प्राचीनतम स्थल खंडों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और सोने के भंडारें, इसके अतिरिक्त चांदी, यूरेनियम, थोरियम, तांबा, टिन की भी खदानें हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली एवं कूलगार्डी सोने की संसार प्रसिद्ध खदान है। क्वींसलैंड में भी बड़ी खदान है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट अधिक होता है। इसकी बड़ी मात्रा में खपत देश के कारखानों में होती है, अतः निर्यात कम हो पाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ओपल, दूधिया रंग की धातु भी यहाँ पाई जाती है जिसका उपयोग
चूड़ियाँ तथा अंगूठियाँ बनाने में होता है। फिर देखते हैं ऊर्जा संसाधन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऊर्जा के संसाधनों में कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार मुख्य हैं। कोयला न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड तथा न्यूजीलैंड की खदानों से निकाला जाता है। पश्चिम तटीय ऑस्ट्रेलिया और डाउन्स क्षेत्र में खनिज तेल व गैस के भंडार है। फिर देखते हैं प्रमुख उद्योग। संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सम्मिलित किया जाता है। गत कुछ वर्षों में ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ने औद्योगिक क्षेत्र में जो उन्नति की है उसका मुख्य कारण आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। यहाँ के आर्थिक विकास में उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, सस्ता एवं कुशल कामगार वर्ग का तथा प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग नीति सफल रही है। जहाँ के प्राकृतिक संपदाओं के दोहन से यहाँ के उद्यमी निवासियों का जीवन स्तर दिनों दिन ऊंचा उठता रहा है। यहाँ के शासन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं यातायात के साथ साथ अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में लोहा इस्पात, कृषि मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, विद्युत का सामान, रसायन, कागज, जलयान, मशीनी उपकरण जैसे और तेल शोधन के कारखाने प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त सूती तथा ऊनी वस्त्र, मक्खन, पनीर, दूध पाउडर, मांस और फलों को डिब्बे में बंद करने के कारखाने हैं। यहाँ के अधिकांश उद्योग ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्य तथा न्यूजीलैंड में स्थित है। सिडनी, मेलबोर्न तथा एडिलेड मुख्य औद्योगिक नगर हैं। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी और प्रमुख औद्योगिक नगर तथा बंदरगाह हैं। फिर देखते हैं कुछ पॉइंट यहाँ दिए गए हमको। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लोहा, मैग्नीज तथा बॉक्साइट का बड़ा उत्पादक देश है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में संसार की प्रसिद्ध सोने की खदानें कालगोरली तथा कूलगार्डी हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अधिकांश उद्योग न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया राज्यों में हैं। ओपल दूधिया रंग की धातु का उपयोग चूड़ियाँ व अंगूठियाँ बनाने में होता है। फिर देखते हैं हम यहाँ का यातायात। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जलमार्ग, थलमार्ग एवं वायुमार्ग का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। अधिकांश राज्यों की राजधानी समुद्र तट पर स्थित है। इस कारण से ये अच्छे बंदरगाह भी हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रेल मार्ग का विकास खनिज निकालने के कारण हुआ है। खनिज पदार्थ निकालने वाले स्थानों को रेल मार्ग द्वारा बड़े बड़े नगरों से जोड़ा गया है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है, जो पश्चिम में स्थित पर्थ से पूर्व में स्थित सिडनी नगर को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मुख्य नगर सड़क मार्ग द्वारा राज्यों की राजधानियों से जुड़े हुए हैं। यहाँ के प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं। नगर बस्तियों से में पहुँचने के लिए वायु परिवहन का अत्यधिक उपयोग होता है। यहाँ पर वायुयानों का चिकित्सायान एम्बुलेंस के रूप में उपयोग होता है। यात्रियों तथा सामान ढोने के लिए वायु परिवहन का अपना विशेष महत्व है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार के प्रमुख देशों से वायु परिवहन द्वारा जुड़ा हुआ है। न्यूजीलैंड की राजधानी व प्रमुख औद्योगिक नगर वेलिंगटन भी जलमार्ग व वायुमार्ग से विश्व के देशों से तथा रेल मार्ग से आंतरिक नगरों से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ की जनसंख्या। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश है। यहाँ जनसंख्या का औसत घनत्व 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया में सघन जनसंख्या दक्षिणी पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय प्रदेशों में है। यहाँ के मूल निवासी अबोरिजिनल कहलाते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। ये लोग शिकार हेतु बूमरैंग औजार का उपयोग करते हैं। यह औजार जिस पर फेंका जाता है उसे चोट पहुंचाते हुए फेंकने वाले के पास पुनः लौटाता है। यहाँ के मूल निवासी मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित लाल रंग की चट्टान समूह, जिसे यूलुरु कहा जाता है, को बहुत पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अनेक प्रजातीय संस्कृति के लोग रहते हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। प्रमुख नगर एवं बंदरगाह। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख नगर सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन, कैनबरा, होबार्ट, वेलिंगटन आदि हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और प्रथम श्रेणी का बंदरगाह है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं हमको। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। यहाँ के प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया संसार का सबसे विरल जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ के मूल निवासी अबोरिजिनल कहलाते हैं। शिकार करने हेतु बूमरैंग औजार का उपयोग करते हैं। यहाँ के मूल निवासियों का पूजा स्थल लाल रंग की चट्टान समूह है, जिसे यूलुरु कहते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है और प्रथम श्रेणी का बंदरगाह है। यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं में ऊन, गेहूँ, मांस आदि खनिज एवं दुग्ध पदार्थ हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारा पार्ट 24 कंप्लीट। तो पार्ट 23 और 24 के जो क्वेश्चन आंसर है मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इस पार्ट को ही पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।